कैसे हो सब? अच्छे। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? एलसीएम दशमलव भिन्न। क्या सीखा था? दशमलव भिन्न। आज हम क्या सीखेंगे? एलसीएम एलसीएम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, एलसीएम एचसीएफ, है ना? एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को बताया क्या? लघुत्तम समापवर्ती। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? देखो, सबसे पहले होता है कि लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। इनके बारे में आज पहले बात कर लेते, होते क्या है ना? लघुत्तम समापवर्ती, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, मतलब सबसे छोटा गुणक। इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं इसको, फिर अपन सवाल वगैरह करेंगे। पहले इनकी बात कर लेते हैं ना, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि हमें ऐसी छोटी संख्या ढूंढना है। क्या करना है? ऐसी छोटी संख्या ढूंढना है जो कि जितनी भी संख्या वो देगा ना, उन सबसे कट जाए, उन सबके पहाड़े में आनी चाहिए। मतलब वो समझ में आ रहा? एलसीएम किसको बोलते हैं? वो हमें इसलिए याद दे दिया 4 5 6, इनका एलसीएम क्या होगा? 4 5 और 6 का। उसे जैसे हमें दे दिया 4 5 और 6 का एलसीएम बताओ। तो ऐसी छोटी संख्या ढूंढो जो इन सबके पहाड़े में आ जाए, है ना? ऐसी छोटी संख्या ढूंढो जो इन सबके पहाड़े में आ जाए। तो ऐसी क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल लो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 23, 6 6 6 7 6 8। तो ये सब कुछ मिल रहा है क्या तुम्हें? 6 9 54, 6 धाम 60। इसके पहाड़े में आ रहा है, इसके पहाड़े में आ रहा है, इसके पहाड़े में भी आ रहा है, सबके पहाड़े में आ रहा है। तो ऐसी संख्या, ऐसी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ये सभी संख्याओं के पहाड़े में आ जाए। सबसे सरल शब्दों में कैसे बोल सकते हो आप कि ऐसी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब सबका गुणज होनी चाहिए, वो सबके पहाड़े में आनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। और अगर एचसीएफ की बात करता है ना वो, तो वो जितनी भी संख्या दे रखी वो सभी उसके पहाड़े में आ जाए, उसको एचसीएफ बोलते हैं। मतलब उसमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। एलसीएम में जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए और उसमें दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, ऐसे एक दूसरे का उल्टा है। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एचसीएफ की लिखेंगे। सभी बच्चे, किसी को याद है क्या? कोई बोल सकता है खड़ा होके? अभी मैंने बताई ना, किसी को याद हो तो ये क्या कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दो ना। देखो, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मेरे साथ साथ लिखना। सब अभी मैंने बताया वही अपने को शब्दों में जो मैंने बोला उसको यहाँ लिखना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह लिखो भी चुपचाप, है ना? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना? जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना? मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए
वो क्या कहलाती है, उन संख्याओं को क्या कहलाती है? एलसीएम। वह उन संख्याओं का लघुत्तम, एलसीएम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती मतलब क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्ती। मतलब कि जितनी भी संख्याएं दे रखी उन सबसे कट जानी चाहिए वो, और छोटी से छोटी होनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं देखना, छोटी सी संख्या लेते हैं, दो संख्या लेते हैं, 2 और 4 लिया मैंने। क्या लिया? 2 4। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो इन दोनों से कट जाए। 2 4 से 2 कटेगा क्या? 2 4 लो 4 6 8 4 क्या है? 4 क्या है? एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 देखना, बड़ी संख्या की टेबल बोल दो। 4 एकम 4 तो दोनों के बारे में 4 आ रहा क्या? तो एलसीएम क्या हो गया? 4 हुआ कि नहीं हुआ? और 2 के बारे में भी 4 आता है। आता कि नहीं आता है? 4 के बारे में भी 4 आता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढ लो। 4 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं जो दोनों के बारे में आए, है क्या? अगर मैं 2 को लूँ, 2 एकम 2 तो रहा, लेकिन 4 के बारे में 2 का आ रहा, 2 के बारे में 4 आ रहा, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बोला कि ऐसी संख्या ढूंढो जिन दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी। तो 4 से छोटी सी कोई सी भी संख्या नहीं जो इन सबसे इन दोनों से कटे, है क्या? नहीं है ना? अब एक और देखते हैं। ये लिया 6, ये लिया 8 और ये लिया 10। ठीक है, चलो अभी ऐसा करते हैं, जाओ ये भी लेंगे, लेकिन पहले अपन थोड़ा और छोटा लेते हैं। 2 5 और 10 क्या लिया मैंने? 2 5 10 अब इन तीनों को मैंने क्या निकालना है? एलसीएम। लसा मतलब क्या होता है? लसा मतलब भी एलसीएम ही होता है। तो क्या हो सकता है एलसीएम? 10। देखो तीनों के बारे में 10 आ रहा कि नहीं आ रहा? और 10 से छोटी ऐसी कोई संख्या है जो इनके बारे में आ रही नहीं है ना? तो क्या एलसीएम आ जाएगा? 10। बैठ जाओ, इसे और देखते हैं। ये छोटी छोटी संख्याओं का इसे डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो तुम, है ना? निकाल सकते हो ना? जैसे मैंने लिखा है 6 और यहाँ लिख दिया 15। क्या लिखा मैंने? 6 और अब बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना जब तक कि ऐसी संख्या मिल जाए जो दोनों के पहाड़े में आए, है ना? 15 का पहाड़ा बोलो, कौन बताएगा मेरे को? चल तू बता, मंगल बता। 30। वेरी गुड। देखो 15 का पहाड़ा बोलते हैं, बड़ी संख्या 15 है ना? 15 एकम 15 के दोनों के बारे में 15 आता है क्या? 15 के बारे में 15 आता है, लेकिन 6 के बारे में 15 आता है क्या? नहीं। 15 दूना 30। 15 के बारे में 30 आ रहा है, 6 के बारे में 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? 6 पंजो 30। एलसीएम क्या हो गया हमारा? 30 आंसर आ गया। डायरेक्ट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते एलसीएम? चल छोटी छोटी संख्या है ना, वो ये से 2-2 संख्या देते हैं, एलसीएम पूछे तो आराम से निकाल सकते हो। और देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 16 और ये लिख दिया 12। क्या लिखा? 16 और का एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या कौन सी है? 16। तो 16 का पहाड़ा बोलो और ढूंढो कि ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो। बताओ कौन बता सकता है? हाँ अक्षय, वेरी गुड। लेकिन 16 का पहाड़े में 24 का आता है। बढ़िया, अब नहीं बोलना। हाँ पवन, शाबाश। क्या है? देखो 16 का पहाड़ा बोलो। 16 एकम 16 दूना 32, 16 दिया 48 और 12 चौक 48 होता है कि नहीं होता है? अगर मैं 24 बोला तो जैसे 24 लेते हैं, 24 16 के पहाड़े में क्या आता है? नहीं आता है ना? ठीक है, बैठ जाओ। शाबाश। क्या आंसर आया इसका? 48। तो 2-2 संख्या जब दे डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। छोटी हो तो निकाल सकते हो अगर तुम्हें टेबल आती हो तो, और अगर जिसको टेबल नहीं आती है फिर वो क्या करेगा? एलसीएम कैसे निकालेगा? तो मान लो कि 16 और 12 का में एलसीएम निकालना है ना, तो कौन सी विधि से निकालते हैं हम?
ये तो मिटा दो ना, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाली विधि से अगर तुम्हें ना आए तो और कौन सी विधि में एलसीएम निकालोगे। तो देखना है आपका, जैसे यहाँ देखते हैं पहला कि 16 व 12 का एलसीएम निकालना है हमें ना। 16 और 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा देखना, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि किसको बोलते हैं कि जब दोनों संख्याओं को साथ में लिखोगे, गुणनखंड करो, टुकड़े करोगे, है ना। तो यह करते हैं देखना, ये दोनों इस प्रकार से जिसे लिखते हैं ना, इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसको सोल्व करेंगे। ऐसी संख्या ढूंढो जिसके पहाड़े में दोनों आ रहे हो, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या ढूंढना, तो 2 के पहाड़े में आ रहे कि नहीं आ रहे दोनों? 2 8 2 6 फिर और किसके पहाड़े में? वापिस 2 के पहाड़े में आ रहे, 2 4 8 2 3 6, वापिस 2 के पहाड़े में आ रहे क्या? 2 दूना 4, 3 ऐसे 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है ना। जो पहाड़े में नहीं आता उसको क्या करते हैं, हम इस तरह से ही लिख देते हैं। अब वापिस 2 का पहाड़ जा रहा है क्या? जब तक 2 का जाए तब तक 2 का 2 2 कम, और 3 नहीं आता, 3 ऐसे 3 कम 3। अब ये जो आगे गुणनखंड आए, इन सबका क्या करोगे? गुणा। और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना एलसीएम रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर यहाँ देखते हैं क्या गुणनखंड आया हमारे पास, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणे में 3। गुणा करो सबका, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूनी 16 दिया, आंसर आ गया। एलसीएम निकालना है कि नहीं है सबको? अच्छे से आया? ठीक है, अब मैं यहाँ छोटी संख्या लिखूं, उनका एलसीएम तुम्हें आ रहा हो तो कॉपी में करना है ना, और मैं यहाँ बोर्ड पे कर लूँ। फिर आंसर मिलाना, जिसका सही हो राइट लगा लेना, और जिसका सही नहीं हो तो अगले सवाल को और अच्छे से देखना। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलो इसको मिटा दें। चलो एप्लीकेशन देता हूँ, तुम सॉल्व करके बताना मेरे को। अभी एलसीएम सीख रहे हैं, उसके बाद एचसीएफ, और फिर आगे देखेंगे इसमें और किस प्रकार से सवाल हमसे पूछता है। ठीक है, तो देखना एप्लीकेशन देता हूँ, तुम करना मेरे साथ। 16 20 24 का लॉसर का मतलब क्या होता है? है ना। एलसीएम याद करो, देखो बेटा कौन है? एचसीएफ करना है ना। चलो यहाँ देखना सब जिसको आ रहा है वो करो, जिसको नहीं आ रहा है वो मुझे बोल के देखो। सॉल्व करते जाओ, आंसर मिल जाए देखेगा। सभी सम है, 2 से भाग जा रहा है अभी, जब तक 2 से ले सकते हो 2 से विभाजित करना है, और 2 से नहीं जाए तो दूसरे के ढूंढना है किसके पहाड़ में आ रहा है। 2 8 16, जितनी बार पहाड़ा बोलने पे आ रहा है उसको नीचे लिखते जाओ। 2 दाम 20 और 2 12 24, 2 को पहाड़ा 12 बोलने पे नीचे चले ऐसे ही। 2 4 8 2 5 10 2 6 12, उसी प्रकार से वापस 2 से विभाजित हो रहा है। 2 दूना 4 5, 2 के पहाड़ में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे लिख दो। और 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 2 3 6। उसी प्रकार से आगे देखेंगे। 2 1 2, 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता, ऐसे ऐसे लिख दो। 2 के पहाड़ में 3 भी नहीं आता, उसको भी ऐसे लिख दो। फिर आगे देखेंगे, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का दे लो, 1 ऐसे ऐसे 5 के साथ 3 एकम 3, फिर 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब जितनी भी संख्या है आगे जो गुणनखंड आया हमारे पास उन सबका गुणा करेंगे। क्या क्या आया है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, इन सबका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 48 और 48 5, तो 48 5 कितना हो जाएगा? 240। ये 240 आंसर आ गया। सभी बच्चों के आया होगा? जिसके जिसके ये आंसर आए हैं वो राइट कर लो, है ना। और जिसके नहीं आए हैं तो अच्छे से समझना इस बार। ठीक है, अगर जिसके ये आंसर नहीं आया हो तो वो पहले से सॉल्व नहीं करेगा,
ठीक है, बोर्ड पे देखो अच्छे से ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। अब अगला सवाल अच्छे से करना। क्वेश्चन चेंज करता हूँ, तुम सब कर दो, बताओ। उनको जरा दे। इनका लहर निकालना है, संख्या उसने दे दी हमको, संख्या क्या दी? 36, 108, 180, दो से विभाजित हो जाएंगे, सभी सम हैं, तो 2 एक 2, एक बचेगा 2 8 16, ऐसे 2 5 10, 2 4 2 9 11, 0 का 0। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, 2 9 18, 2 के बारे में 5 नहीं आता, छोटा ले लो, 2 दूना 4 और 1 2 7 14, 2 चौका 8 और 1 बची यहाँ पर 2 5 10। अब सभी विषम संख्याएं हैं तो 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 ले लो, 3 के बारे में 9 आ रहा है, 27 आ रहा है, 45 आ जाएगा, 3 दिया 9, 3 27, और इसको लगे हम तो 3 के बारे में 4 नहीं आ रहा, छोटा ले लो, 3 एकम 3 1 बचे, 3 5 15, फिर 3 से विभाजित हो रहे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 5 15, फिर 3 से विभाजित हो रहा, देखो 1 3 एकम 3 और 5 का 8, और अब 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, सबका गुणा कर लो, 540 आ रहा है क्या? तो गुणा करके देखते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दिया 36, 36 दिया 108, 108 में 5 का गुणा कर लो, है ना। तो 108 में 5 का गुणा करोगे कितना आंसर आएगा? 540। 540। ये एलसीएम आ गया अपना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अच्छे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका एलसीएम का। अब इस प्रकार से कुछ भी दे दो, एलसीएम से निकाल लोगे ना किसी किसी की संख्या होगा, जिसमें 24, 32, 48 व 60 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना जरा चाहिए। अगर और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये गुणनखंड विधि हमारे पास है ना, गुणनखंड करना आ गया है तो एलसीएम आराम से निकाल लोगे। और अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आएगा तो एलसीएम करने में दिक्कत आएगी बेटा, है ना। जब तक एलसीएम निकालना नहीं आएगा, गुणनखंड करना नहीं आएगा तो एलसीएम कैसे निकाल पाओगे। तो ये गुणनखंड करना आना बहुत जरूरी है। इस गुणनखंड के सवालों के ऊपर हम एक वीडियो स्पेशल बना लेंगे, है ना, जिसमें केवल गुणनखंड और गुणज निकालना सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। गुणज में गुणज निकालने आते सबको। गुणज किस प्रकार से निकालते हैं? किसी भी संख्या गुणज निकालने हो तो क्या करते हैं हम? हाँ, उस संख्या का पहाड़ा बना दो, है ना, वही उसके गुणज लेते हैं, ठीक है। संख्या क्या क्या है हमारे पास? 24, 32, 48 और 60। इनका करते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऐसे 2 एकम 2, 1 बचे 2 चौक 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 0 का 0, ऐसे 2 का पारा कितने बार बोले? 12 जाए 6 बार, 2 आटे 16, और 2 का पारा कितने बार बोले? 24 आ जाए 12, 2 12 24, और 2 का पारा कितने बार बोले? 30 आ जाए 15, 15 दूना 23। आगे देखते हैं, फिर 2 का पारा बोलो जब तक 6 नहीं 3 बार में आ रहा, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 के पारे में 15 आता है क्या? नहीं, क्योंकि 15 क्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? तो जो 2 के पारे में नहीं आता उसको ऐसे ऐसे लिख दो। फिर 2 का भाग जा रहा वापिस से, 3 में नहीं जा रहा, 3 ऐसे ऐसे लिख दो, 2 दूना 4, 2 दिया 6, 15 ऐसे कैसे। फिर देखते हैं 3 के बारे में आ रहे हैं, अभी भी 2 का पारा जा रहा है, देखो 2 के बारे में 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 3 ऐसे लिख दो, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे, और 15 भी ऐसा कैसे। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 3 5 15,
और हमें गुणनखंड कब तक करना है, जब तक कि सब जगह एक एक नहीं आ जाएगा। यहाँ तीनों जगह एक आ गया है, सब जगह एक आ जाएगा, अपना गुणनखंड पूरा हो जाएगा। ये एक ऐसा भी सही, एक भी ऐसा, ये एक भी ऐसा, 5 एकम सब जगह एक आ गया, मतलब अपना गुणनखंड का सवाल पूरा हो चुका है। और इन सबका क्या करना है, हमें गुणा करना है। क्या करना है, चलो गुणा करते हैं इनका। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूना 32 दिया 32 दिया 96 किससे गुणा करना है, 5 का। ये गुणा करके देखते हैं, ऐसे ऊपर भी बोलना आ जाएगा। चलो 5 6 20 का 0 0 3, 5 में 45, 45 और 3 कितना होता है, 480 है सबके। वेरी गुड, ये आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम के तो गुणनखंड तो कर लोगे ना, एलसीएम के सवाल कर लोगे सब ऐसे। वेरी गुड। चलो अब एचसीएम की देखते हैं। एलसीएम के तो ठीक है कर लोगे इस प्रकार के सवाल, अगर वो गुणनखंड करने की कोशिश कर लोगे ना सब। और अगर इन गुणनखंड के सवाल में दिक्कत आए तो जब हम अगली क्लास या कभी भी एक क्लास ऐसे रख लेंगे जिसमें केवल हम गुणनखंड की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े करना आना चाहिए तुम्हें, कोई सी भी संख्या दे दूँ उसमें गुणनखंड की प्रैक्टिस करके बताओ, है ना। और गुणनखंड के लिए तुम्हें विभाज्यता के नियम भी अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। विभाज्यता के नियम बताए सबको, ठीक है, पहले बताए थे सबको, याद है। वेरी गुड। तो सारे विभाज्यता के नियम सबको याद रहने चाहिए। और अगर किसी को याद ना हो तो वो पिछले वीडियो में हमने बना रखा है ना, विभाज्यता के नियम के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जिसमें 1 से लेके 11 12 और आगे तक भी बता रखा है शायद उसमें, है ना। ठीक है, उस वीडियो में और आगे तक भी बता रखा है, तो तुम देख सकते हो जिसको नहीं याद है। ठीक है, चलो अब एलसीएम के बाद अब क्या देखेंगे, अब क्या करेंगे, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम, देखो सब इसके बारे में, महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं एचसीएफ, और शॉर्ट में इस महत्तम समापवर्तक को मास भी बोल सकते हो, है ना। तो इसके बारे में क्या लिखना है, देखो अब इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करना है। हाँ, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। चलो बैठ जाओ, देखो वह बड़ी से बड़ी, जो लिखते जाओ इसी में चेंज कर देता हूँ, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, उसका उल्टा है को, पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या कहलाती है, उन संख्याओं को क्या कहलाती है, वो ये एचसीएफ है ना, जो का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होता है, कहलाती है। ठीक है, मतलब कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जितनी भी संख्या दे देंगे ना हमको, उन सबको विभाजित कर दे। क्या करते हैं उन सबको विभाजित, उसे हम क्या कहते हैं, उसका एचसीएफ, जिसे क्या कहते हैं, जैसे जिसे मैं बोलूं कि एक उदाहरण लेते हैं, 3 और 12, 3 और 12 का एचसीएफ देखना है। मतलब ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को काट दे। ये दोनों किसके बारे में आते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। सब कौन बता,
4 के बारे में 3 भी आ रहे थे। सर क्या ये 4 कैसे बोला तुमने? सर 3 3, शाबाश। 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। 3 के अलावा किसी के बारे में आते क्या एक साथ? दूसरी में आ सकते हैं लेकिन 3 से बड़ी में नहीं आ सकते। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 3 बैठ जाओ। जिसे मैंने लिखा 10 और ये लिखूं 15 का एचसीएफ। कौन बताएगा मेरे को? 10 और 15 का माइंड बता। 5। देखो ये दोनों किसके बारे में आ रहे? 5 और 5 के अलावा 5 से बड़ी सी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसके बारे में दोनों साथ में आ जाए। इनका एचसीएफ क्या हुआ? 5। अब देखते हैं क्या 12 और 16 का एचसीएफ बताना है। ऐसी संख्या ढूंढो बड़ी से बड़ी जिसके बारे में 12 और 16 दोनों आ जाए। चलो रोहित बता। 4 के बारे में दोनों आ रहे क्या? कि 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके बारे में दोनों आ जाए। 6 के बारे में 16 आता है क्या? सोच के बोल, कुछ भी बोलने से पहले पहाड़ा बोल के देख मन में ना, बैठ जाए। हाँ शुक्ला 2 4 से बड़ा है क्या? तू कहाँ से बोल रहे? बढ़िया। 4 किसने बताया था? फिर तूने चेंज क्यों किया? 4 सही तो है। 4 से बड़ी सी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसके बारे में दोनों एक साथ आए। देखो 4 3 12 4 चौक 16। लेकिन 4 के अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है बड़ी जिसके बारे में 4 से छोटी 2 तो है। 2 के बारे में दोनों आ रहे नहीं आ रहे? लेकिन इसने बोला बड़ी से बड़ी, तो भाई 4 भी है और 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके बारे में दोनों एक साथ आ रहे हैं। इनके एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? और एक का दो लिखते हैं। चलो इसका कौन बताएगा? अनुज 5। मैं नहीं करना है, मेरे को सब दिखाई दे। हाथ खड़ा कर सकते हो है ना? चल तू बता। शाबाश। क्या है 15। देखो भाई ये दोनों 3 के बारे में भी आ रहे हो तो तुम 3 बोल दोगे क्या? 5 के बारे में भी आ रहे, दोनों आ रहे हैं ना? 5 के बारे में। लेकिन इसने क्या बात करी? बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो क्या 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसकी टेबल में दोनों आ जाए, है ना? कौन है? 15। वेरी गुड, सिट डाउन। 15 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15। ये दोनों 15 के बारे में आ रहे ही नहीं आ रहे? ये डायरेक्ट एचसीएफ निकालना भी आगे तुम छोटी छोटी संख्याओं को डायरेक्ट निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? ये तो 2 संख्या दे देता, मान लो 3 संख्या दे दे तो जैसे यहाँ दिए उसमें 2 अलग लिखता हूँ। लिखते उसमें 12 24 और 30 अब 3 संख्या दे दी उसमें, 12 दे दिया, 24 दे दिया और 30 भी दे दिया। कौन बता सकता है इन तीनों में से? हाँ निखिल बता। क्या है इसमें? क्या बताया? 6। क्या 6 से बड़ी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन तीनों के बारे में आ जाए, जिसके बारे में तीनों आ जाए? नहीं है। देखो 2 के बारे में तीनों आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे, लेकिन 2 तो छोटा है, उससे बड़ा तो 3 है। 3 के बारे में भी आ रहे कि नहीं आ रहे सब? लेकिन 3 से बड़ी भी एक और संख्या जिसके बारे में तीनों आ रहे। 6 के बारे में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो 4 के बारे में 12 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, लेकिन 30 आ रहा है क्या? नहीं, इसलिए 4 को नहीं ले सकते। फिर हमने ढूंढा 6 के बारे में तीनों आ रहे, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ गई सबको? अब इनका एचसीएफ अलग से भी निकाल के देख लेते हैं। ये डायरेक्ट तो ऐसे निकाल सकते हो यार, ऐसी संख्या ढूंढ लो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जिसके बारे में सब आ जाए, डायरेक्ट एचसीएफ लिख सकते हो, है ना? अगर वहाँ छोटी मोटी संख्या दे दे ऐसी तो डायरेक्ट टेबल ढूंढ सकते हो आप, अगर आपको टेबल आए तो, है ना? और अगर किसी को
कोई बोल देंगे मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है या टेबल बोर्ड की मैं नहीं निकाल सकता, तो वो क्या कर सकता है, फिर कौन सी विधि से कर सकता है, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड। जिस प्रकार से एलसीएम निकालना सीखा था ना वैसे ही निकालना है, बस उसमें क्या करते हैं हम अलग अलग जितनी भी संख्या रहेगी उनको अलग अलग गुणनखंड करेंगे। उसमें तो इन तीनों को एक साथ गुणनखंड किया था, इसमें हम क्या करेंगे एक एक संख्या का अलग अलग गुणनखंड करेंगे और फिर उनका उनमें जो जो कॉमन गुणनखंड रहेंगे ना उनका आपस में गुणा कर देंगे। ये आपस में सबकी नजर कहाँ रहनी चाहिए, बोर्ड पर, ठीक है। ये बार बार बोलना नहीं पड़े मेरे को। अब ये ध्यान रखो, इनको मिटा दूं मैं। अब एचसीएफ करके देखना, फिर जब जैसे देखते जाना पड़ेगा ना, किसी को आए तो वो कर सकता है, लेकिन बीच में आवाज नहीं लगता। मैंने लिखा 24 36 व 60 का है ना, 24 36 और 60 क्या दिया उसने, 24 36 और 60। इन तीनों को क्या निकालना है, मासव। सिर्फ डायरेक्ट कोई बता सकता है क्या? ये तीनों किसके बारे में आ रहे हैं, तो बता। शाबाश, किसके बारे में आ रहे हैं तीनों? बैठ जा। ये 6 के अलावा, लेकिन ये एचसीएफ नहीं है। हाँ, लेकिन ये एचसीएफ है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने तो बड़ी से बड़ी पूछी। हाँ, तो बता। वेरी गुड, किसके बारे में आ रहे तीनों? 12 से बड़ी भी कोई संख्या है जिसके बारे में आ जाए? नहीं है ना, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। अब डायरेक्ट तो ऐसे आ गया, लेकिन अब अगर तुम्हें सोल्व करके निकालना हो तो वो कैसे निकाले? वेरी गुड, सिट डाउन। अब हम इनको सोल्व करके देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता हमारा, है ना। देखना एचसीएफ कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 24 लिखा, यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 60। तीनों को अलग अलग गुणनखंड कर लो। देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे यहाँ देखना 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 2 आठी 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम। और ये ध्यान रखना है एचसीएफ मासों में, ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी बड़ी संख्या से भाग नहीं देना। जैसे यहाँ 4 का भाग भी जा रहा था, ऐसा नहीं तुम 4 का भाग दे दो, हमेशा अभाज्य संख्या का भाग देना। किस संख्या का भाग देना? अभाज्य। ये अभाज्य है कि नहीं? सारी आ गया, गुणनखंड सारे अभाज्य होने चाहिए। बड़ी संख्या में तो 5 का 3 का हो तो 5 का पहले दे सकते हो, 3 का बाद में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 6 8 9 10 ऐसी संख्या को भाग नहीं देना कभी, है ना। जिनके टुकड़े हो सकते हैं उनको भाग नहीं देना। अब 60 का करते हैं, ये 2 1 2 दिया 6 0 0। अब इसमें 3 का भाग जा रहा, 2 को जा रहा, 3 का 2 तो भी सही है, 2 का 2 तो भी सही है, 5 का 2 तो भी सही है। लेकिन 4 6 का दे देना इसमें, 6 का, क्योंकि 6 के टुकड़े हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते ना। 2 का भाग 2 से भाग है 15 बार, 3 बजे 15, 5 एकम 5। अब इनमें गुणनखंड मिलाओ, कॉमन गुणनखंड देखना। यहाँ पर 2 है कि इसमें भी 2 है क्या? ये गुणनखंड 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है क्या? ये भी 2 दिख गया। फिर यहाँ मिलाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 बार 2 मिला। अब इसमें तीसरी बार भी 2 है, लेकिन इसमें तीसरी बार 2 है क्या? नहीं। पहली बार तो जोड़ा उसी का बनेगा जो सब हर बार मिल रहा है ना, सब में मिले। अब इसमें 2 है ही नहीं तो 2 को छोड़ दो, 2 को नहीं ढूंढना, 3 को मिलाओ। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी है क्या? किस किस का जोड़ा बना है? एक तो इस 2 का जोड़ा बना, तो जोड़ दीजिए गुणी। जिसका जोड़ा बनता जाए उसको लिखते जाना है गुणी। फिर एक बार 2 मिला था, ठीक है, फिर एक बार 3 मिला, उस 3 को लिखो। अब और कितने मिला ना, इन सबका आपस में गुणा करो, 2 दूना 4 और 4 3 कितना किया? 12। यही उत्तर आया था ना, डायरेक्ट किया था तब भी। यस। दोनों तरीके से कर लोगे? यस। वेरी गुड। अगर आपको जो सरल लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ गया ना। एक और विधि होती है इसमें भाग विधि, लेकिन भाग विधि का क्या है, भाग विधि से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बेटा।
भाग विधि में कब करते हैं? जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाए या विभाजित ना हो तो। ठीक है, अब अगला सवाल देता हूँ, करना किसको आ जाए वो। इसी को डायरेक्ट आए तो ऐसे भी कर सकते हो। अब तो डायरेक्ट आ गया ना तुम्हें, तो बहुत सरल लग रहा होगा। रुकना है इसमें ना, ठीक है। 18, 30 और 32, 18, 30 और 32 का क्या निकालना है हमें? मस होगा, मस क्या होगा? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जिसके पहाड़ में तीनों आ जाए। कोई डायरेक्ट बता सकता है कि इसका? इसके अलावा कोई? पंकज के अलावा किसी को याद है क्या? कोई बच्चा बता सकता है तीनों किसके पहाड़ में आ रहे हैं? बड़ी से बड़ी संख्या बता कौन? ऐसी संख्या बता जो बड़ी बड़ी जिसके पहाड़ में तीनों आ जाए, उसके अलावा किसी भी नहीं आए उससे बड़ी। सोच के बोलना है ना, तो हाथ क्यों खड़ा करके पड़ेगा? मेरी निकालो आंसर। हाँ तो 32 ही थे, बैठ जा। दो, क्योंकि दो के अलावा कोई सी भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये एक साथ आ जाए। समझ में आ रही बात? और तीनों समय तो दो में तो आएगी। शाबाश, बैठ जाओ। अब निकाल के देख लेते हैं। ये देखना, 18, दो बोला ना इसमें, दो उत्तर आता है क्या? चेक करते हैं। फिर 30 और फिर 32। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका। 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 से भाग जा रहा, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 एकम 8। तो इसमें देखते हैं 2 से भाग जा रहा, 2 एकम 2, 2 6 12, ऐसे 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखना, जिन जिन का गुणनखंड जो गुणनखंड कॉमन आएंगे उनको यहाँ नीचे लिखते जाएंगे जोड़ा बना करके, है ना। तो सब में यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो सब में कौन मिला? एक तो 2 को यहाँ लिख दो गुणित। इसमें यहाँ 3 है क्या? यहाँ पर भी 3 है। इसमें 3 है क्या? छोड़ दो। यहाँ पर फिर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, नहीं छोड़ो। यहाँ 5 है लेकिन और बाकी किसी में 5 भी नहीं है, उसको भी छोड़ दो। तो मिला कौन? बस 2। HCF क्या गया हमारा? 2। समझ में आ गया सबको? कर लोगे इसे? ये गुणनखंड निकालोगे इसे जोड़ा बना करके, है ना। और डायरेक्ट निकालना हो तो ऐसे पहाड़ा बोलो भाई, जिसके पहाड़े में सब आ जाए वो HCF आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है, उससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। अब 2 से बड़ा सा कोई भी संख्या नहीं है जिसके बारे में तीनों एक साथ आ जाए, है ना। अलग अलग तो आ जाएंगे भाई, ये 9 के बारे में आ रहा, 18 के बारे में आ रहा, 6 के बारे में आ रहा, 3 के बारे में आ रहा, लेकिन सब एक साथ थोड़ी आ रहे। 3 के बारे में दोनों आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे, हाँ, लेकिन ये 32 नहीं आ रहा 3 के बारे में, इसलिए। समझ में आया सबको? किस किस को समझ में आया? देखिए, शाबाश, शिवम समझ में आया? वेरी गुड। मिटा दो इनको। क्या आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे इस प्रकार से? ठीक है। अब इसमें अगला प्रकार देखते हैं और कौन से प्रकार के सवाल को हमसे एग्जाम में पूछता है। ये तो इसका बेसिक ही बेटा ना, कि तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, है ना। और अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे, अब इसमें वो किस किस प्रकार के सवाल हमसे पूछ सकता है, तो अब वो किस प्रकार के सवाल पूछता है देखना है।
वो हमसे किस प्रकार से पूछता है, ये तो संख्या 3 का गुणनखंड करके फिर निकालना था, है ना। अब वो क्या करेगा, कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है कि घात वाली संख्या दे देगा। कौन सी दे देगा? आयुष कौन सी संख्या देगा? वो घात वाली। उनका ऐसे और ऐसे उदाहरण देगा उसने। ये जो संख्या दे रखी है इनका लसाअ क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। ये जो संख्या दे रखी है उनका लसाअ क्या होगा। तो जब इस प्रकार से हमसे पूछ ले तब हमें क्या करना है, तब हमें ये देखना है कि अगर एलसीएम पूछे तो उसमें जिसकी घात सबसे बड़ी है वो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें छोड़ कुछ भी नहीं करना बेटा, जिसकी घात सबसे बड़ी रहेगी वो हमारा आंसर रहेगा। समझ में आ गई बात? जिस संख्या की घात सबसे बड़ी रहेगी वो हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात मतलब कि उसका उतनी, जिसकी घात जितनी बड़ी मतलब उसका गुणा कितनी बार हो रहा है। 4 की घात 7 है, 4 का गुणा कितनी बार होगा? 7 बार। यहाँ 6 घात है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4। सबसे बड़ा कौन हो गया? 4 की घात 7। एलसीएम में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी घात वाले को देखना है बस। याद रह जाएगा सबको, ये ध्यान रखना है बस। जब भी एलसीएम निकालो इस घात वाले सवालों में, जिसकी घात सबसे बड़ी है उसको लिख दो। समझ में आ गया? आंसर कौन आ जाएगा? 4 की घात 7। इसमें और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? इन सबका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो वही आंसर आएगा। दूसरा देखते हैं, ये तो घात वाला दे दिया दूसरा, अगर वो अलग अलग दे देगा तो फिर क्या करना है आगे देखते हैं। एक आध सवाल समझ लो फिर तुम सब करना मेरे साथ साथ। अब वहां तो उसमें सभी संख्या एक जैसी दे दी थी, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ पर सभी संख्या अलग अलग दे दी उसने। तो इस प्रकार से कैसे करोगे? एक संख्या तो ये आगे वाली है और बीच में कोमा में तो दूसरी संख्या ये है। तो अब इनमें एलसीएम कैसे निकालोगे? तो इनमें एलसीएम निकालेंगे, ये क्या करते हैं, संख्याएं मिलाओ और जिसकी घात बड़ी दिखे उसको लिखते जाना। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में घात किसकी बड़ी है? दोनों बराबर है। कोई सा भी एक बार लिख दो, ये 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, घात किसकी बड़ी है? दोनों की सेम है। दोनों घात 1 है तो 3 को लिख दो। यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ये 5 लिख दिया। और बच्चा कौन? 7, तो 7 को लिख दो। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एलसीएम को निकाला जाता है। समझ में आ गया ना? एलसीएम में जो सब में नहीं मिले उसको भी लिखना है। पहले तो बड़ी बड़ी एक जैसी संख्या को मिलाओ, जिसकी घात उनमें बड़ी रहे उसको लिखते जाओ और फिर लास्ट में जो बचे उसको लिख दो। जैसे कि एक और सवाल देखना, अब इसमें घात अलग अलग रहेगी। जैसे कि 2 की घात 3 है गुणित 3 की घात 3 है गुणित 5 की घात 2 है। अगले क्वेश्चन में देखना, 2 की घात कितनी है? 2 गुणा 3 की घात कितनी है? 4 गुणित 5 गुणित 7। 2 गुणित 3 की घात 3 गुणित या 3 नहीं 3 की घात 5 गुणित 7 की घात 2 का लसाअ का मतलब क्या होता है? एलसीएम है ना। क्या होगा? अब इसमें देखो, इन संख्याओं को हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे सेम संख्या कौन कौन सी रहेगी, उनको मिला देते हैं। सबसे पहले 2 को मिलाते हैं। यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 है। सबसे बड़ा कौन हुआ? 2 की घात 3, तो 2 वाले में इसको लिख 2 की घात 3 लिख दो गुणा, फिर 3 को मिलाओ, फिर 3 की घात 3 है, 3 की घात 4 है और 3 की घात 5। सबसे बड़ा कौन हुआ? 3 की घात 5। फिर अगली संख्या को ढूंढो। फिर इसके बाद यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1 है और यहाँ पर 5 है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 5 नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों 5 में देख लो, बड़ा कौन है? 5 की घात 2 है ना,
5 की घात 2 को उतार दो। यस तो बच्चा कौन 7 है, अब आगे वाले में 7 नहीं है लेकिन पीछे वाले दोनों में 7 है, यस और जो बड़ा है उसको लिख दो 7 की घात। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई नहीं आई सबको? एलसीएम वाले में सरल तरीका है कि बस हमें ये देखना है जो जिसकी घात बड़ी है उसको लिखो और जो बचे लास्ट में उनको भी लिख लो। समझ में आ गया ना? चलो ये एलसीएम का हो गया। इसी प्रकार से एचसीएफ कर लोगे। एचसीएफ कर लोगे कैसे? जैसे कि एक आध सवाल में एलसीएम को देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं फिर एचसीएफ देखते हैं ना। देखिए लिखते रहना मेरे साथ। देखना ये 3 संख्या दी थी इस बार उसमें 1 2 3 संख्या दी उसने 3 संख्या दी ना। यस अब इसमें देखेंगे कि किसकी घात बड़ी है उसको लिखते जाना। तो यहाँ पर 2 को देखो सबसे पहले, यहाँ 2 की घात कितनी है 3, 2 की घात 3 है ना। यस यहाँ 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 1 है। सबसे बड़ा कौन हुआ? 2 की घात 4, तो 2 में 4 को लिख दो 2 की घात 4 वाले को। उसके बाद दूसरे सवाल देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की घात कितनी है 2 और यहाँ पर 3 है। सबसे बड़ा कौन हुआ? 3 की घात 2, तो इसको लिख दो। फिर गुणा यहाँ पर 5 है, 5 की घात वालों को मिलाओ, इसमें 5 नहीं लेकिन दोनों में तो 5 है ना। बड़ा कौन हुआ? 5 की घात 2, फिर 7 को मिलाओ सब जगह, यहाँ 7 है और 7 की घात 2, इसमें 7 नहीं है, 7 को लिख दो, 7 की घात 2 को लिख दो। फिर अब दोनों में 11 है कि नहीं है ना? दोनों ही बराबर है तो कोई से भी एक 11 लिख दो। ये आंसर आया सबको? वेरी गुड। जिसके किसी आंसर आया हो वो राइट कर लो और जिसके आंसर नहीं आया हो अब इसमें एक प्रकार और देख लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे। अगर ये तो एलसीएम था, इसी प्रकार से अगर वो एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछे? तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इस सवाल को इन्हीं सवालों में देख लेते हैं अपन, है ना। इसी सवाल में देख लेते थे कि अच्छा बात में नंबर ना, देखो अब क्या निकाल रहे हैं हम? एचसीएफ बिल्कुल एलसीएम का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा उसमें? इसमें बड़ी घात देख रहे थे, इसमें छोटी घात देखना है। क्या करना है? छोटी घात देखना है। और उसमें हम ये देख रहे थे जो सब में नहीं मिल रहा है उसको भी लिख रहे थे, और इसमें ये ध्यान रखना है जो सब में मिले उसको ही लिखना है बस। एचसीएफ बराबर देखना है। यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात कितनी है 1। तो सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की घात 1 वाला, तो 2 को लिख दो। बड़ी घात नहीं लिखना, छोटी घात लिखना। यहाँ 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ पर भी 3 है। छोटा कौन हो? 3 को लिख दो। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 है क्या? छोड़ दो। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है क्या? छोड़ दो। यहाँ पर 11 और यहाँ पर भी 11 है, लेकिन आगे वाले में 11 है क्या? उसको भी छोड़ दो। ये आंसर आ गया अपना। 2 गुणा 3। एचसीएफ इस प्रकार से निकलता है। एचसीएफ में कुछ नहीं करना है, जो सब में मिले उसको लिखो और जिसकी घात छोटी है उसको लिख दो। समझ में आ गया? और एलसीएम में जो सब में मिले या ना मिले सबको लिखना है, लेकिन पहले बड़ी बड़ी घात वालों को लिख दो और छोटी घात को नहीं लिखना। ठीक है? समझ में आ गया सबको? एचसीएफ में एक आध उदाहरण देख लो, फिर
इसके आगे जो रहेगा वो हम कल देखेंगे, है ना, अगली क्लास में देखेंगे। यस सर। तो 2 की घात 3 है गुणा 3 की घात 2 है गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, है ना, लिखते रहना। फिर 2 की घात 3 नहीं है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणित 7 तथा देखो इसका मौसा पूछा उसने, 3 संख्या दे रखी हमको। अब इसमें देखना है कि जिनकी घातें छोटी रहेंगी उनको लिखते जाना। तो पहले देखो 2, सब में 2 है क्या? नहीं है। 2 है क्या सब में? कहाँ है? है ना, यहाँ 2 की घात 3 है, या 2 की घात 2 है, और यहाँ पे 2 अकेला है। छोटा कौन हुआ? 2। छोटी छोटी घात वालों को लिखना पड़ेगा इसमें। 2 लिख दो गुणा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात 4 है। छोटा कौन हुआ? 3 लिख दो। अब ये देखिए यहाँ पर भी 5 है, 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है ना, और यहाँ पर 5 की घात 4 है। छोटा कौन हुआ? 5 की घात 2। 5 की घात 2, थोड़ा धीरे बोल रहे। अब यहाँ पर 7 आया, 7 की घात कितना है? 2। 7 की घात यहाँ पर 1 ही, लेकिन यहाँ पर 7 है ही नहीं है ना, छोड़ दो, आंसर आ गया। एलसीएम समझ में आ गया सबको? आया सबको समझ में? वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो। इसके आगे जितने भी सवाल है वो हम अगली क्लास में करेंगे ना। सबको समझ में आने बात? आगे के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। सुनो, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ तक के जितने भी सवाल हो तुम्हारी बुक्स में हो उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इससे आगे जो सवाल वो हमसे पूछते हैं और किस प्रकार से इस चैप्टर में जो सवाल हमसे पूछेगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे।